आज इस वीडियो में हम कबीरदास की पदावली, चौथी पदावली की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। तीसरी पदावली तक हो चुका है, चौथी पदावली से हम पढ़ाएंगे और आप लोग भी किताब खोल करके अपने सामने रखिए, तभी व्याख्या अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। चौथी पदावली है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरे मरी हैं संसारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरि हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरै हम काहे कुमरी हैं। हरि मरि हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरै हम काहू कुमरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अमर भय सुख सागर पावा। देखिए, इस पद में कबीरदास जी का यही इसका प्रसंग है कि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने राम रूपी रसायन का भरपूर आकंठ पान कर लिया है, और जो जीवात्मा राम रूपी रसायन का आकंठ पान कर लेती है, वह कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ती, वह कभी मरती नहीं है, वह अमर हो जाती है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरी हैं संसारा। अब हम पहले इसके शब्दार्थ पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। शब्दार्थ है जियावन हारा, जीवन दाता। जियावन हारा का मतलब होता है जीवन दाता। फिर है अगला है मरने मन माना, मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया। मरने मन माना मतलब मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया। फिर है मुए शब्द है मरे। साकत मने शाक्त, शक्ति की उपासना करने वाले। शक्ति की उपासना करने अर्थात देवियों की उपासना करने वाले। या फिर है जिन मतलब जिन्होंने। राम रसायन, राम रूपी दिव्य रस। राम रसायन मतलब राम रूपी दिव्य रस अर्थात ब्रह्मानंद। अब हम व्याख्या पे चलते हैं। यह आपका शब्दार्थ हुआ। अब कहते हैं, हम न मरै मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। सांसारिक मनुष्यों की मृत्यु होगी, अर्थात संसार के प्रति आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की मृत्यु होती है, क्योंकि वे राम को नहीं जानते हैं। और हमको मिला दिया। मैं क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि हमको जीवित करने वाले, हमको अमरता प्रदान करने वाले परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। हमारी आत्मा उस परमात्मा में मिल करके उस अभेदता को स्वीकार कर लिया है, उसमें द्वैतवाद है ही नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम न मरे मरी हैं संसार। मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं मरूंगा?
कि हमको जियावन हारा हमको मिल गया है, हमको मिला जियावन हारा, हमको जीवित करने वाला अर्थात हमको अमरता प्रदान करने वाला परमात्मा हमें मिल गए हैं, उनकी प्राप्ति मुझे हो गई है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। केवल संसार के प्रति आसक्ति रखने वाले संसारी मनुष्यों की मृत्यु होगी। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो मरने मन माना। मेरे मन ने ये पूर्ण रूप से जान लिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। तेई मुए, वही लोग मुएंगे, वही लोग मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है, जिन्होंने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, उसकी महत्ता को, उसके गुणानुवाद को जिसने नहीं जाना है, ऐसे संसारी लोग मरेंगे। और मेरे मन ने पूर्ण रूप से ये मान लिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने मन को उस परमात्मा में, अपने आत्मा को उस परमात्मा में मिला दिया है। साकत मरे संत जन जी में, भरी भरी राम रसायन पी में। साकत माने शक्ति की उपासना, देवियों की जो उपासना करने वाले लोग जो होते हैं, साकत मरे संत जन जी में, कहते हैं संत लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। साकत मरे, शक्ति की उपासना करने वाले लोग मरेंगे, क्योंकि उनको अपनी उपासना का बड़ा अहंकार होता है, और अहंकार ही सबसे बाधक माना गया है। हर साधना में अहंकार सबसे बड़ा बाधक माना गया है। तो शक्ति की उपासना करने वाले जो अहंकारी लोग हैं, जिन्हें अपनी उपासना का बड़ा अहंकार है, घमंड है, वे लोग मरेंगे। और संत लोग, संत जन जी में जो सरल, बड़े सहज भाव से भगवान राम के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके राम नाम रूपी आनंद का आकंठ पान करते रहते हैं, भरी भरी राम रसायन पीते रहते हैं, राम रूपी दिव्य रस का, ब्रह्मानंद का वे आकंठ पान करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी, संत लोग नहीं मरेंगे। हरि मरिहा तो हमहु मरिहे, बड़े अधिकार पूर्वक कहते हैं कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला दिया है, प्रभु में मिला दिया है, तो जब प्रभु की मृत्यु होगी, हरि मरी है, जब हरि प्रभु मरेंगे, परमात्मा मरेंगे, तब मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। अगर हरि नहीं मरेंगे, हरि न मरे हम काहू को मरे, और हरि भगवान कभी मरते नहीं है, तो मेरी भी मृत्यु, ऐसी दशा में मेरी भी मृत्यु नहीं होगी। कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कहे कबीर मन ही, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को मन ही मिलावा, अपने मन को मन ही मतलब भगवान के, उस परमात्मा के मन में मिला करके एक कर दिया है। कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस परमात्मा में मिला करके एक कर दिया है, और हमारी भिन्नता समाप्त हो गई है। इसलिए अमर भय, इसलिए मैं सुख सागर रूपी परमात्मा में की प्राप्ति मुझे हो गई है, और इसीलिए मैं अमर हो गया हूं। अंततः मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, काव्य सौंदर्य पहले सुन लीजिए। काव्य सौंदर्य क्या है? इसका है काव्य सौंदर्य, रस क्या है? शांत रस है। छंद गेय छंद है। अलंकार है, रूपक अलंकार है, और भारी भारी शब्द पुनरुक्ति प्रकाश है। प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शैली मुक्तक है, भाषा सधुक्कड़ी है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो बनता है, 5 प्रश्न जो बनता है वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, उपरिक्त अवतरण के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है,
जैसा कि आपको स्वयं मालूम है। इसका उत्तर है उपर्युक्त अवतरण के कवि कबीरदास एवं शीर्षक का नाम पदावली है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश जैसे है, हम न मरे मरी है संसारा, ये एक पंक्ति रेखांकित है। इसको रेखांकित कर लीजिए आप लोग अपनी किताब में। तो हम न मरे मरी है संसारा, पूरा पद लिखा जाता है और रेखांकित अंश रेखांकित कर लिया जाता है। अब एक पंक्ति ये रेखांकित, इसकी व्याख्या आपको लिखनी होगी। तो इसकी व्याख्या है कि इस रेखांकित अंश में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम रूपी दिव्य रस का आकंठ पान कर लिया है। मुझे अमरता प्रदान करने वाले परमात्मा से हमारी भेंट हो गई है, उनकी प्राप्ति हो गई है। अतः मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया हूं। केवल संसारी व्यक्ति ही मरेंगे। संसार के प्रति जिनकी आसक्ति है, संसार को ही जो सब कुछ समझते हैं, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होगी। वही लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। उन्हें उनकी बार बार जन्म होता है, बार बार उनकी मृत्यु होती है और इसी चक्र में पड़ करके वे अपने जीवन को नष्ट करते हैं। इसकी व्याख्या इस तरह आपको लिखनी होगी। ये व्याख्या हो गई। तीसरा जो प्रश्न है, संत लोग क्यों जीवित रहेंगे? संत लोग क्यों जीवित रहेंगे? इसका उत्तर है संत लोग राम रूपी दिव्य रस का आकंठ पान कर लिए हैं। संत लोग राम रूपी दिव्य रस का आकंठ पान कर लिए हैं, अर्थात उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। अर्थात उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, इसलिए संत लोग जीवित रहेंगे। संत लोग क्यों जीवित रहेंगे? संत लोग राम रूपी दिव्य रस का आकंठ पान कर लिए हैं, अर्थात उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, इसलिए संत लोग जीवित रहेंगे। अगला प्रश्न है, कबीर किस प्रकार अमरत्व को प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न है, कबीर किस प्रकार अमरत्व को प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है कबीर की आत्मा परमात्मा में मिलकर, कबीर की आत्मा परमात्मा में मिलकर एक रूप हो गई है। अतः उन्हें सुख सागर रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार कबीर अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। कबीर की आत्मा परमात्मा में मिलकर एक रूप हो गई है, अतः उन्हें सुख सागर रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार कबीर अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। साकत मरय से क्या अभिप्राय है? साकत मरय से क्या अभिप्राय है? उसका उत्तर है शक्ति की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले अहंकारी लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि उन्हें अपनी उपासना का बहुत अहंकार होता है। शक्ति की उपासना करने वाले अहंकारी लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि उन्हें अपनी उपासना का बहुत अहंकार होता है। अब आपका ये 5 प्रश्न जो आता है 10 नंबर का, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपको पूरा नोट्स के साथ हमने ये दे दिया है। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।